दलित लगभग 50 उद्योगपति हो गए हैं, 50 से ऊपर ही उद्योगपति हो गए हैं, लेकिन वो समाज के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं और मंदिर के लिए करोड़ों रुपया दान दे देते हैं। वैसे ही सांसद विधायक हैं, अरबों रुपया की संपत्ति बना रखे हैं, लेकिन मीडिया नहीं बनाते हैं कि मीडिया बनाएंगे तो या तो ब्राह्मण की गुलामी, ब्राह्मण धर्म की गुलामी करेंगे, ब्राह्मणवाद की गुलामी करेंगे, सच को नहीं कहेंगे। इसलिए ये लोग मीडिया नहीं बनाते हैं, ना ही ये लोग प्रेस बनाते हैं। और आरएसएस, बीजेपी और ब्राह्मणवाद का मेन उद्देश्य है कि आडंबर पाखंड को लेकर के गीता प्रेस लगाए, उसी गीता प्रेस से तमाम ग्रंथें किताबें लिखे और लोगों में पाखंड का घर घर में पहुंचाया। और वो जहर इतना रोम रोम में भर दिया कि किसी दलित, ओबीसी, किसी काट से वो ब्राह्मणवाद जहर निकल ही नहीं रहा है। उस ब्राह्मणवाद जहर में अपना जीवन जी रहा है और अपनी कमाई ले जा कर के उन पत्थर के मूर्तियों पे दे आता है, जिससे ब्राह्मण अपना कारोबार करता है। सर, संघ के अखबार निकलते हैं, 5 जन्ने हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, 75 साल हो गए हैं, लेकिन दलितों की एक मैगजीन नहीं निकलती जो पूरी देश और दुनिया में चलती हो। जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दलितों की, इतने सारे सांसद हैं, कोटे से चुने हुए विधायक हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, 10 लाख संगठन भी चलते हैं दलितों के, लेकिन कोई मैगजीन नहीं चलती, कोई टीवी चैनल नहीं चलता, कोई रेडियो चैनल नहीं चलता, कोई अखबार नहीं चलता है। कहाँ कमी देखते हैं आप? कमी इसलिए देखते हैं कि जितने पैसे वाले हैं वो ये सब चीज़ करना नहीं चाहते हैं, वो ब्राह्मणवाद का गुलाम बन के बैठे हैं और सवर्णों की लड़की से शादी करके और मंदिर में जाते हैं। तो जो मंदिर में जाना चाहता है वो सच्चाई को लिखेगा नहीं, इसलिए ये लोग ना मैगजीन छाप रहे हैं, ना ही कोई चैनल चला रहे हैं, ना ही कोई मीडिया चला रहे हैं। कांसीराम नोएडा में मीडिया को लेकर के ज़मीन खरीदा था कि एक दिन बहुजनों की मीडिया चलेगी, लेकिन मायावती ब्राह्मणवाद का इतना पक्का गुलाम हो गई कि उस ज़मीन को भी बेच के खा गई और ब्राह्मणवाद गुलामी कर रही है। लेकिन सर, दलितों को 10 लाख संगठन तो चलते हैं देश में जो पैसा उगाते हैं, वो संगठन सिर्फ पैसा उगा करके अपना नाम कमाते हैं, समाज के लिए नहीं काम करते हैं। हमको आपको बरगलाते हैं, अनपढ़ों को बरगलाते हैं, गांव में लोगों को बरगला करके गांव तक ही सीमित रखते हैं और वो पैसा का अपने ऐशो आराम में खर्च करते हैं। ये संगठन हमारी अशिक्षित समाज बनाने का काम करते हैं। लेकिन सर, जो गीता प्रेस है उसको पुरस्कार मिला है इस वर्ष, शांति पुरस्कार, कि किस तरह देखते हैं उसके पुरस्कार को आप? जो आज सरकार गीता प्रेस को पुरस्कार दिया है, इसी गीता प्रेस के लोग, आरएसएस के लोग, गांधी को मारवाने वाले आज गांधी के नाम पे गीता प्रेस को पुरस्कार दे रहे हैं अपनी कमी को छिपाने के लिए। और गीता प्रेस पाखंड लिख करके, तमाम तरह के ग्रंथ लिख करके ब्राह्मणवाद को अंग्रेज़ों से बचा लिया, इसलिए इस खुशी में दे रहे हैं कि अगर ये पाखंड लिख करके जनों जन तक नहीं पहुंचाया होता और जनों में ब्राह्मण पाखंड का जहर नहीं भरा होता तो आज ब्राह्मणवाद यहाँ स्थापित नहीं रहता, न ब्राह्मणवाद रहता। इस लेकर के आरएसएस और जनसंघ या बीजेपी या सवर्ण या ब्राह्मण दिन रात पाखंड को सत्य साबित करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे अयोध्या को ये लोग राम का जन्मभूमि सिद्ध कर दिया। मीडिया में ये लोग इसलिए नहीं कामयाब हो पा रहे हैं कि ये चाहते नहीं हैं कि हम देश में दलितों को जगाएं और उनको एडवांस करें। इसलिए ये लोग हिंदू धर्म के मंदिरों में करोड़ों रुपया दान देते हैं। आज के डेट में आज अगर मंदिर का पैसा को सही ढंग से समाज में वितरण कर दिया जाए तो प्रति वोटर
10 करोड़ से 15 करोड़ रुपया आ रहा है। वो साकेत है, बुद्ध स्थली जगह है, लेकिन रंजन जैसे गोगई सत्य को के ऊपर न काम करके असत्य पे फैसला दे करके राम मंदिर के नाम से घोषित कर दिया। तो उस समय तो अनपढ़ गंवार थे, जिसके वजह से मनुमिस्त्री मान करके सब शूद्र बन गया, जबकि ब्राह्मणों से ऊंची जाति है दलित। लेकिन इनकी अज्ञानता के कारण ब्राह्मण हमारे ऊपर मूत रहा है। इस बात को हमारे न नेता बता रहे हैं, न IAS IPS PCS बता रहे हैं। जो भी ये जितने आगे गए हैं सारे दोयम दर्जे के हैं, मिश्रण DNA के हैं। सर, बाबा साहब ने भी जो है अखबार चलाए, बहिष्कर भारत, मूक नायक, वो अखबार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, लेकिन जो संघ के अखबार हैं वो चल रहे हैं, उनकी प्रेस चल रही हैं, जैसे गीता प्रेस है, 5 जन्य हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, या और बहुत सारी उनकी मैगजीन, TV चैनल चला रहे हैं। कहाँ कमी देखते हैं आप? भाई, मैं कमी हमारी समाज में, हम हमारे अपनी समाज की बता रहे हैं ना, कि ये जो दोयम दर्जे के, जिसके मिश्रण DNA के लोग ही सत्ता में आए, नौकरी में आए, पैसे वाले हैं, बिजनेस में आए, ये हरामखोर लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों का कोई प्रेस बने, दलितों का कोई स्कूल बने, दलितों का कोई मीडिया बने। सिर्फ अपने नाम के लिए समाज में जाते हैं, चंदा उगाते हैं और एक पार्टी दे देते हैं, और पार्टी के नाम पे लोगों को गुमराह करके उनको अपना ही गुलाम बना के रखते हैं, और ये ब्राह्मणों सवर्णों से अपना संधि करके देश के ऊपर अत्याचार कराते हैं, जिसके वजह से आज तक न प्रेस लगा, न कोई मीडिया बनी, न कोई मैगजीन मिला। सच्चा जो मैगजीन छापने वाला है उसको 1 रुपया नहीं देते हैं, जैसे बौद्धिस्ट टाइम भोपाल से छपती है और हजारों पत्रिका फ्री में बांटता है, पत्रिका पढ़ करके धन्यवाद देते हैं, लेकिन 1 रुपया मदद आज तक कोई नहीं करता है। इतने हरामखोर लोग हैं। बाथरूम का टाइल रोज़ बदलेंगे, पत्थर मार्बल रोज़ बदलेंगे, और मंदिर में करोड़ों रुपया रोज़ खर्च करेंगे, हर त्यौहार पे हजारों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन समाज के लिए हरामखोर कुत्ता लोग 1 रुपया खर्च नहीं करता है कि हमारी समाज विकसित हो। RSS क्यों विकसित है, ब्राह्मण क्यों विकसित हैं? RSS का संगठन जो है एक सम्मेलन किया और उसमें निर्धारित किया कि पूंजीपति हों और बनिया लोग हों, अपने आय के अनुसार से वो संघ को पैसा देंगे, और जितने पार्लियामेंट में सांसद हैं या राज्यसभा में मेंबर हैं या विधानसभा में हैं, 1 महीना का सैलरी देंगे। उस पैसा से RSS गीता भी चलाता है, प्रेस भी चलाता है, मीडिया भी चलाता है, और आज RSS पूरे विश्व में अपना ब्रांच खोल दिया है। लेकिन हमारे हरामखोर लोग 1 रुपया नहीं देते हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया इनके पास है। शादी में फालतू खर्च करते हैं, जन्मदिन पे फालतू खर्च करते हैं, और धर्म के नाम पे फालतू खर्च करते हैं, लेकिन समाज के लिए एक। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात है कि ब्राह्मणों ने रोज़ नया नया एक भगवान पैदा कर देता है, एक क्या कहते हैं त्यौहार पैदा कर देता है। ये कांवड़ पाखंड है, इतना पाखंड है, इसको कोई समझ ही नहीं रहा है। और इस कांवड़ में हमारे OBC और दलित के लोग गुलाम बन करके और महीनों दिन तक अरे पागलों की तरह से घूमते रहते हैं, और ब्राह्मण तमाशा देखते रहते हैं। ये हमारे जितने पढ़े लिखे समझदार हैं, ये साले सवर्णों की लड़की से शादी करके ब्राह्मणों का तलवे चाटते रहते हैं, जिसके वजह से संविधान में लिखा अधिकार का कोई महत्व नहीं रह गया, न संविधान लागू हुआ, न दलितों को अधिकार मिला, न आज तक मीडिया प्रेस आना कोई ये चैनल चला पाए। एक कारण है, वो ब्राह्मणों से ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, क्योंकि RSS चाहता है कि इन दलितों, मुसलमानों या यहाँ के मूल निवासियों पे राज करें, शासक बन कर रहें। और ये लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि स्कूल बनाएंगे तो समाज पढ़ लेगी, तो कल हमको नहीं पूछेगी, जबकि ये हरामखोर लोग पैसा स्कूल कॉलेज या मीडिया या क्या कहते हैं कि ये न्यूज़पेपर में नहीं खर्च करते हैं,
ये पैसा शेयर में खर्च करते हैं कि कितना पैसा दिनों दिन बढ़ जाए। ये पैसा प्रॉपर्टी में खर्च करते हैं कि कितना दिनों दिन पैसा बढ़ जा कि हम अमीर बन जाएं। अरे अमीर बन के क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा है कि जितना कमा लो सोने चांदी जवराते, पर कफन में जेब नहीं होता। जिसके लिए तू धन दौलत कमाया वो भी न साथ देता है। जितना भी धन दौलत कमाया जिसके लिए वो भी न साथ देता। ए मानो मूर्ख, तेरे साथ वही रह जाता जो तू कर्म कमाई किया है। लेकिन ये हराम खोर लोग अपने नाम के लिए करते हैं और ये अपने नाम ऊंचा करने के लिए समाज से कट जाते हैं। सवर्णों की शादी करके सवर्णों के साथ मिल करके और इस देश के साथ अत्याचार और जुल्म कराते हैं। जितने IAS अफसर हैं, जितने नेता हैं, उठा के देखिए सब सवर्णों से शादी किए हैं और शाम को साले मंदिर में जाते हैं और नाम लेते हैं अम्बेडकर का। अम्बेडकर के नाम के कलंक है। अम्बेडकर को उल्टा गाड़ दिए हैं। अम्बेडकर अकेला उन्होंने इतनी बड़ी काम किया, पत्रिका भी चलाया, समाज को जगाया, एलिएशन ऑफ कास्ट लिखा। अगर ये साले लोग सिर्फ एलिएशन ऑफ कास्ट को कंपल्सरी करा दें स्कूल में पढ़ाने के लिए तो भी भारत के अंदर में जात व्यवस्था ख़त्म हो सकती थी। लेकिन ये भी इतना छोटा सा काम नहीं कराए हरामखोर लोग, सिर्फ एलिएशन ऑफ कास्ट। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तो खूब लगाते हैं देश में, गांव में, कस्बों में। वो सिर्फ बिजनेस करते हैं साले। प्रतिमा के नाम से इनको सरकार क्या की है? बीजेपी सरकार जब से आई है इतना बड़ा खेल खेली है मोदी ने कि बाबा साहब की जयंती के मनाने के लिए जो दलितों का स्पेशल इक्विपमेंट बजट फंड पैसा है उसको ये इनके जन्मदिन पे इन समितियों को देता है कि भाई तुम जयंती मनाओ बाबा साहब का, बाकी कुछ मत करो। स्पेशल इक्विपमेंट बजट पैसे को सत्यानाश में मिल गया, जिसके वजह से आज मोदी के राज में 60,000 स्कूल बंद हो गए। और मोदी कहता है कि हम डेली हर 3 दिन में एक विश्वविद्यालय खोलता हूं और हर 2 दिन में एक कॉलेज खोलता हूं। इसका मतलब वो कह रहा है कि हर 3 दिन में एक मंदिर बनवाता हूं और हर 2 दिन में हम एक पाखंडी को आगे कर देता हूं, हम धर्म पाखंड को प्रचार करने के लिए। जैसे ये कभी हुआ, इसका क्या नाम है, बाबा वो धीरेंद्र जैसे तमाम गधों को खड़ा कर दिया है पाखंड करने के लिए। इसको वो कह रहा है हम विकास कर दिया, जबकि जितने पहले के स्कूल कॉलेज हैं वो टोटली बंद हो रहे हैं। JNU आज JNU का नाम भारत में कभी लिया जाता था 1964 में, इसका 45वां नाम था। अभी 200 देश से यूनिवर्सिटियों का जनगणना हुआ है, भारत का नामो निशान कहीं नहीं है। भारत एक फ्रांस कंट्री है मामूली सा, जिसका कि कुल जनसंख्या 7.5 करोड़ है। वो जहाज बना करके भारत को बेचता है, भारत उससे लड़ाकू विमान लाती है। काजी ये सुखोई विमान ला दिया, वो ला दिया। और भारत में 140 करोड़ जनसंख्या रह करके क्या बनाया? मंदिर बनाया। क्या बनाया? पाखंड बनाया। आज तो इस यूनिवर्सिटियों में पाखंड शुरू हो गया। तो विकास तो ये हो रहा है, पाखंड का विकास हो रहा है। इसी को मोदी अमृत काल कह रहा है और अमृत उत्सव मनाया है 75वां वर्षगांठ दिवस पे। और इसको मूर्खों को समझना होगा कि मूर्ख लोग कब जगोगे, ये नहीं समझेंगे। क्यों कि एक कुत्ता की दुम होती है, 12 वर्ष तक ज़मीन में गाड़ के रखो और 12 वर्ष के बाद निकाल के देखोगे तो फिर वो टेढ़ी हो जाती है। वैसे ये हराम खोर लोग हैं जो हराम का खा करके अपने ही समाज का अधिकार का, अपने ही समाज का सब कुछ लूट करके एक लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो ब्राह्मण और सवर्ण हमारा आज का डेट में दुश्मन नहीं है। संविधान लागू हुआ उसके बाद से दलित नेता, दलित अधिकारी, ये हराम खोर हमारे समाज का दुश्मन हो गया।